जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 297 और दोहा संख्या 200, अयोध्या कांड दोहा संख्या 20 से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मंथरा का माता कैकेयी के साथ संवाद होता है और मंथरा उनकी बुद्धि को लगभग फेरने में सफल होती है और किस प्रकार से अभी वह कुछ ऐसा छल करेगी कि जिससे माता कैकेयी जी पूरी तरह से मंथरा के विवेक और बुद्धि का आश्रय ले लेंगी और उनके गिरफ्त में हो जाएंगी, जिसके कारण पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है और हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी जो अयोध्या के राजा बनने वाले थे या युवराज बनने वाले थे, राज्याभिषेक होने वाला था, वो वन की तरफ चले जाएंगे। मंथरा कहती है, जब कैकेयी को देखा मंथरा ने कि अब थोड़ा थोड़ा हमारे गिरफ्त में कैकेयी आ रही हैं, तो अब वह अपना और छल करती है। क्या कहती है? मंथरा कहती है कि नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियतन करबी सबति सेवकाई, अरि बस दैव जियावत जाही, मरनुनी कहते ही जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूं, पर जीते जी सीता की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहुविधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी, अस कस कहूँ मानी मन मुना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे, अर्थात जब मंथरा ने अपनी सारी बातें कह डाली, तब रानी को इस प्रकार से अपने बस में ले लिया कि रानी दीनहीन अपने आप को दिखने लगी। उनको यह लगने लगा कि मुझे सीता की सेवकाई करनी पड़ेगी और मैं नैहर में जाकर के अपने पिता के वहां रह लूंगी, परंतु ये काम नहीं करूंगी। जब रानी इस प्रकार के दीन वचन कहने लगी तो उन्हें सुनकर कुंवरी ने त्रिया चरित्र फैला दिया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। कह रही है, सुख सुहाग तुम कहूं दिन दूना, जेहि राउरयति अनभलता का, सोई पाई यहु फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूखन बासर नीदन जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में यह फल पाएगा, अर्थात बुराई पाएगा। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न तो दिन को भूख लगती है और न रात में नींद आती है। पूछे हूँ गुणिन रेख तीन खाची, भरत भुआल हो यह साची। भामिनी करहूँ तक कहो पाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताती हूँ। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है। कैसे? अब मंथरा ने अपना काम शुरू कर दिया। परम कूप तू वचन पर, सकऊं पूत पति त्यागी, कहसी मोर दुख देगी बड़, कसन करब हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। देखिए, जब मति फेर जाती है तो इस प्रकार का भाव आने लगता है। कैकेयी को यह अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रही है। कह रही, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ, तू जो कहेगी वही मैं मानूंगी। अर्थात अब विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुंवरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन दे। लखई न रानी
निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। अब देखिए, कुबरी करी कबुली कैकेयी, कुबरी ने कैकेयी को कबूल करवा करके कपट रूप छुरी को अपने हृदय में पत्थर पर टेरा। रानी कैकेयी अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रहा है, इसी प्रकार से कुबरी की बात माता कैकेयी अब सुन रही हैं। सुनत बात मृदुवंत कठोरी, देती मनहु मधुमाहुर घोरी। कहीं घेरी सुधि आई कि नाही, स्वामिनी कहूं कथा मोहि पाई। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में बहुत कठोर और भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि मैं नहीं, और मुझे याद है, तुम्हें याद है कि नहीं मैं नहीं जानती। क्या कथा था कि दुई बरदान भूप सन बाती, दुई बरदान भूप सन थाती। मांगहूँ आज जुड़ावहूँ छाती, सुतहि राजू राम ही बनवासु। देहु लेहु सब सवती हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है, जो इसके पहले तुमने बताया था। आज उन्हें राजा से मांगकर उनकी अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और शीत का सहारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हूँ जेहि बचन न टरई। होय काजु आजु निसि बीते, बचन मोर प्रिय माने हूँ जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन टलने न पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। अर्थात कैकेयी ने दो वरदान वाली बात उनको सुना दी। बड़ कुघातु करि पात किनी, कहे सिकोप गृह जाओ। काजु सवार्यों सजग सबू, सहसा जनि पतियाऊं। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप वन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, अर्थात उनकी बातों में मत आना। राजा किसी भी प्रकार से तुम्हें समझाने का प्रयास करें तो तुम समझना मत, अपनी बात पर अटिक रहना। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तु ही समहित न मोर संसारा, बह जात कई भैंसी अघारा। कुबरी को रानी के प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली कि संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ वही जाति हुई के लिए सहारा हुई है, अब वही जाति के लिए सहारा हुई है, अर्थात उसको धन्य ये लगा कि तुमने दो वरदान मुझे याद दिला दिए जो मुझे याद ही नहीं था। जौ विधि पूर्व मनोरथ कालू, करो तो चख पुतरियाली। बहुविधि चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीजु वर्षा ऋतु चेरी, भोई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुविद्य उस बीज को बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साजी सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर
कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जानन कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजकर जा सोई, कोप वन में जाकर के सो गई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चारु। एक प्रवी सही एक निर्गमहि, वीर भूप दरबारु। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी हर साई, मिली 10 5 राम पही जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर भवन प्रिया सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु स्नेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री राम जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तहि सुदेव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाऊ, आहू नात यह और निराहू। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां वहां हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों, यह नाता अंत तक निभ जाए। असय अभिलाषु नगर सब काहू, कह कह सुता हृदय तिदाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही। कुसंगत पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। साझ समय सानंद नृपु, गयं कैकेयी गे। अगवनु निठुरता निकट किया, जनुधरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास हो गया। कोप भवन सुनि सकुचेउ राऊ, भय बसय गहुण परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाखे, नरपति सकल रहई रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं बढ़ता है और स्वयं देवराज इंद्र जिसकी भुजाओं के बल पर बसता है, वो संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनितिय रिस गयऊं सुखाई, देखऊं काम प्रताप बड़ाई। सुल कुल सयसी अंगम निहारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेशु प्रिया पहि गयऊं, देखी दशा दुख दारुण भयऊं। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए दारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए, जिसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुवेशता फाबी, अन अहिवातु
सूच जनु भावी, जाय निकट नृपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, रूठी हो? केहि हेतु रानी रिशानी, पर सत पानी पति निवारई, मानहु सरोस भुवंग भामिनी, भीषम भाति निहारई। दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहरू देखई, तुलसी निपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभ हैं और दोनों वरदान दांत हैं। यह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही हो। तुलसीदास कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल वचनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण बताओ। बोलिए राजा दशरथ की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, चारों भैयों की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।